खच आ रहा है, जरा उसको बंद कर लें, है ना। सेकंड सेकंड था हम लोग का सवाल कि हाउ वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन, ठीक है, ये था। तो कैसे ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? That change in state, change in color, change in Evolution temperature, of change in gas. state, change in Change in temperature, sir, change in Execution of color, sir, gas, formation change of TPT, हाँ, बहुत sir, अच्छा, उस revolution. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो these are the observations by which we can give conclusion that chemical reactions going on, जैसे change in a state, change in temperature, formation of precipitate, evolution of gas, good, change in color, these are the inference भी बोल सकते हैं, observations भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स में क्या क्या हम लोग बात किए थे? एक था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या, फिर displacement reaction डिस्प्लेसमेंट and रिएक्शन, reaction, एंड double देन displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो एक बात, कौन सा प्रोडक्ट है? Evolution of H2 gas. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, plus H2. H2. ठीक है, Zinc sulfate plus hydrogen. गुड। यहाँ पर एक देखो, होता क्या है कि आप सिर्फ रिएक्शन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि शुरू से चला आया है कि जहाँ भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के रूप में लिख दिया तो बस बच्चा उसी पर इम्प्रेस्ड हो जाता है और इसको रटने लगता है। ठीक है, रटना तो है, लेकिन सीबीएसई में क्या किया जाता है, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं बार बार एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ, जिंक ग्रैन्यूल्स। सिर्फ मैं जिंक नहीं बोल रहा हूँ, जिंक ग्रैन्यूल्स बोल रहा हूँ। सवाल उठता है कि why in this reaction we take zinc granule, ठीक है, why we take zinc granule। तो किसी को मालूम है कि ग्रेन्यूल किसको कहते हैं? एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आप बायो में भी पढ़े होंगे, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। अब मुझे ध्यान में नहीं है कि सेल ऑर्गेनेल में कहीं पर ग्रैनुलर लाइक कुछ बोला जाता है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि Yes sir, होता है। हाँ, जिंक ग्रैन्यूल्स मीन्स हुआ कि जिंक जो रहेगा वो थोड़ा चपटा चपटा ऐसा शेप का लेंगे, ठीक है, थोड़ा फ्लैटन टाइप का रहेगा। क्यों लिया जाएगा, वाई, क्यों ऐसा लिया जाएगा, क्यों नहीं मैं स्फेरिकल लेना चाह रहा हूँ? उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि अगर मैं फ्लैटन टाइप का लूँगा जिंक तो उससे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करने के लिए एरिया ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, जिस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं? यानी why do we take granular structure of zinc? Because by this more surface area of contact will be with what, dilute sulfuric acid, and hence the rate of reaction will increase. Okay, okay, क्या हो गया जी, सब चुप हो गया? Yes sir. अरे Yes sir. हिस्ट्री तो अगर देखा जाए तो करीब 3 चैप्टर आपका हाँ, डाइल्यूट मीन्स मैं बता रहा हूँ अर्पणा, उसी पे मैं आ रहा हूँ, मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ टॉपिक से। मेरा कहना है कि क्लास 10th के केमिस्ट्री में
पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा चैप्टर है एसिड एंड बेसेस, और तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये तीनों चैप्टर आप ओवरऑल बोलिए कि केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीनों चैप्टर, सही बात है, अंडर द हेडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्यों? हर एक इंटर रिलेटेड है। जैसे अभी एक अर्पणा कुमारी मुझसे पूछी व्हाट मीन बाय डाइल्यूट, मैं बताऊंगा। यही सेम बात एसिड बेस में भी आ जाएगा। यही अभी जो मैं यहाँ लिखा हूँ, यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जेडन क्या है? मेटल है, मेटल है ना जी। जेडन क्या है? Yes, sir. Yes. मेटल है। अब Yes, देखो ये sir. चैप्टर कितना चीज को समाएगा। पर कौन सा चैप्टर रहे? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, देखिएगा कौन सा चैप्टर ले लेगा। जेडन क्या है? मेटल, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एसिड, ओके, Acid. एसिड। और ये क्या हुआ जिसमें सल्फेट, क्लोरेट, ये सब चीज मिला रहता है, वो साल्ट कहलाता है, ठीक है, साल्ट। ये आप भूल जाइए अब कि आप साल्ट सिर्फ NaCl को कहते हैं, ठीक है। ये अब आपको कुछ और जानकारी मिलेगी इस क्लास में।